भाई साहब, सस्पेंस तो अब इस लेवल का हो गया है कि क्या अगला बीजेपी अध्यक्ष पहले आएगा या बिहार के चुनाव के नतीजे। अगर आपने ये सोच रखा है कि ये सब अचानक हो रहा है तो जरा रुकिए, मामला बहुत गहरा है। इस कहानी में मोदी शाह हैं, आरएसएस है, संजय जोशी हैं और ऊपर से मीडिया की पलटी मारती जुबान भी है। आइए परत दर परत खोलते हैं इस रहस्य को। भाग 1, अब नहीं बाद में, यानी कि बिहार के बाद। बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर जब से बीजेपी नड्डा का एक्सटेंशन हुआ है, तब से ये कुर्सी एक अनसुलझा पहेली बन गई है। अभी अप्रैल 2025 है और अध्यक्ष पद का नाम तक फाइनल नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि दिल्ली से नागपुर तक सबका एजेंडा अलग है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि अब इस कुर्सी पर फैसला बिहार चुनाव के बाद होगा, यानी कि नवंबर दिसंबर तक रुक जाइए। भाई ये कोई छोटी मोटी देरी नहीं है, मतलब साफ है कि मोदी शाह लॉबी समय खरीद रही है। इन्हें डर है कि अभी अगर आरएसएस की चल गई और किसी अपने को अध्यक्ष बना दिया गया तो गुजरात लॉबी का पूरा वर्चस्व ढह जाएगा, इसलिए बिहार को ढाल बनाकर समय खींचा जा रहा है। भाग 2, संघ का सीधा दखल। अब डर नहीं, आदेश है। पहले संघ और बीजेपी के रिश्ते को लेकर कहा जाता था सुझाव आता है, आदेश नहीं। लेकिन अब जो माहौल है उसमें संघ का सुझाव ही सीधा आदेश बन चुका है। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भले ही सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सीटें मिली हूँ, लेकिन संघ को इस जीत में गर्व नहीं बल्कि चिंता हुई है। और यही वजह है कि इस बार संघ अध्यक्ष पद पर सीधी दखल चाहता है। संघ का एक ही एजेंडा है, अब की बार अपना अध्यक्ष, यानी ऐसा चेहरा जो संगठन को जनता से जोड़े, न कि सिर्फ हाईकमान से चिपका रहे। अब 3, गुजरात लॉबी अब गुस्से में। अब आते हैं गुजरात लॉबी पर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों अब ये साफ देख पा रहे हैं कि संघ उन्हें निर्णायक नहीं सिर्फ सुझावकर्ता बना देना चाहता है। मोदी शाह लॉबी चाहती थी कि अध्यक्ष पद पर ऐसा कोई चेहरा आए जो उनका ही वफादार हो, जैसे मनोज सिन्हा या फिर धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन संघ ने कह दिया इनफ इज एनफ। मोदी शाह के लिए अब अध्यक्ष पद बचाना आत्मसम्मान का सवाल है, इसलिए उन्होंने आखिरी कार्ड खेला। अभी नहीं, बिहार के बाद, क्योंकि बिहार जीत गए तो नैरेटिव बन जाएगा, देखा अभी भी कमान हमारे पास है। भाग 4, संघ की पसंद। संजय जोशी का नाम फिर जिंदा। अब इस कहानी में ट्विस्ट देखिए। जिन संजय जोशी को मीडिया और बीजेपी खुद ही भूतपूर्व बना चुकी थी, अब उनका नाम फिर से जिंदा हो गया है। कुछ साल पहले तक मीडिया की लाइन थी, जब तक मोदी जिंदा है जोशी एक्टिव बीजेपी में नहीं आ सकते। लेकिन अब वही मीडिया कह रही है संघ और बीजेपी में अध्यक्ष पद को लेकर रार है। मोदी शाह और नागपुर के बीच संवेदनहीनता बढ़ रही है, मतलब हवा बदल रही है साहब। जोशी अब पिछले पन्ने की कहानी नहीं बल्कि संघ की लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी में टॉप 3 में है। भाग 5, मीडिया का यू टर्न। अब संजय जोशी पर चर्चा। आपको याद होगा मीडिया के बड़े बड़े पैनलिस्ट और हर रात डिबेट धमाल करते हैं। संजय जोशी का नाम सुनते ही बगले झांकने लगते थे, लेकिन अब वही चैनल कह रहे हैं संघ को चाहिए संगठन पुरुष जो जमीन से जुड़ा हो, तो शाह चाहें जिसे, उस पर मुहर अभी नहीं लग पा रही। मतलब मीडिया अब धीरे धीरे मोदी शाह लॉबी की अजय छवि को भी सवालों के घेरे में रखने लगा है। यह बदलाव यूं ही नहीं आया, संघ के बढ़ते प्रभाव ने दिल्ली के मीडिया गलियारों में भी सन्नाटा ला दिया है। भाग 6, बिहार आखिरी मोहरा या फिर आखिरी उम्मीद। अब आते हैं असली खेल पर। बिहार। मोदी शाह जानते हैं कि अगर बिहार हार गए तो अध्यक्ष पद पर संघ की मोहर लगभग तय हो जाएगी। इसलिए मोदी लॉबी चाहती है कि तब तक फैसला टला रहे ताकि बिहार में फोकस बना रहे, और अगर जीत गए तो संघ को यह कह सकें देखो अब भी हम जीत सकते हैं, हमें ही अध्यक्ष चुनने दो। लेकिन संघ इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है। उसके सूत्र कह रहे हैं हमारी योजना लंबी है, चाहे जीत हो या हार, अध्यक्ष हमारा ही होगा। भाग 7, संघ की मंशा। मजबूत संगठन, कमजोर हाईकमान। संघ अब ये मान चुका है कि बीजेपी को संगठन से जोड़ने वाला नेतृत्व चाहिए, न कि कैमरा फ्रेंडली सुपरस्टार नेता। और संघ के हिसाब से जोशी जैसे नेता फिट बैठते हैं। मीडिया से दूरी, जमीनी संगठन में पकड़ और मोदी शाह से दूरी। संघ को लगता है कि अभी अगर जोशी नहीं आए तो बीजेपी हमेशा एक हाईकमान पार्टी बनी रहेगी जो अंततः सत्ता की गुलाम बन जाएगी। भाग 8, मोदी शाह लॉबी के पास विकल्प क्या बचा है। अब मोदी शाह लॉबी क्या कर सकती है, आइए देखें। नंबर 1, बिहार जीत पर नैरेटिव बदलना, यही सबसे बड़ा दांव है। नंबर 2, संघ से समझौते की कोशिश करना, जैसे कि कोई कंप्रोमाइज कैंडिडेट लाना, न जोशी न शाह का आदमी। नंबर 3, अगर संघ अड़ गया तो तब मोदी लॉबी के पास शायद कोई दूसरा संगठन खड़ा करने की भी सोचना पड़े, हालांकि यह कदम बहुत जोखिम भरा होगा। भाग 9, संघ बनाम शाह, खुली लड़ाई की ओर। अभी तक सब पर्दे के पीछे था, लेकिन अब हालात यह है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच संवादहीनता नहीं
बल्कि स्पष्ट मतभेद हैं। कभी अमित शाह को कहा जाता था संघ का चहेता, लेकिन आज हालात ये हैं कि संघ के बड़े नेता शाह की हर बात काट रहे हैं। कुछ दिन पहले संघ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अब बीजेपी को अपने संगठन पर ध्यान देना होगा, चेहरों पर नहीं। इस बयान को साफ तौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की तरफ इशारा माना गया। भाग 10। अब फैसला जनता करेगी या नागपुर। अब मामला जनता के मूड से ज्यादा नागपुर के मूड पर टिका हुआ है। अगर संघ अड़ गया और बिहार के नतीजे भी बीजेपी के पक्ष में नहीं आए तो तय मानिए बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी पर नागपुर का नाम लिखा होगा, ना कि दिल्ली का। और उस दिन मीडिया भी लिखेगा संघ की वापसी और गुजरात लॉबी की विदाई। टल गया अध्यक्ष पर नहीं टलेगी टक्कर। इस कहानी का सार यही है, बीजेपी अध्यक्ष पद का फैसला सिर्फ एक संगठनात्मक मामला नहीं रहा, अब यह मोदी बनाम संघ युग का टकराव है। मोदी और शाह वक्त चाहते हैं, लेकिन संघ वक्त नहीं देगा। मीडिया अब समझ चुका है कि मोदी युग अब अकेला नहीं है, संघ अब वापस पिच पर उतर आया है। अब देखना यह है कि बिहार में कौन जीतेगा और बीजेपी में कौन राज करेगा। विनीता, राजनीति ऐसा नाम होता है जिसमें असंभव कुछ नहीं होता है, जिसमें मतलब किसी भी चीजों को आप नकार नहीं सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर ये तय किया है कि वो अपना एक ऐसा कद्दावर अध्यक्ष चुनेगी जिसको संगठन की नॉलेज हो, जो पूरी पार्टी को संभाल सके, संघ के करीब हो, बहुत सारे जो मानदंड हैं उस पर बहुत सारे नामों की चर्चा है और संजय जोशी उसमें से एक नाम है। ये लोगों को चौंकाने वाला नाम बहुत लगता है और कारण ये है कि जिस तरह से संजय जोशी को हाशिए पर धकेला गया था आज से लगभग 14 साल पहले, और इन 14 साल में भी जिस आदमी ने अपनी हस्ती और अपने आप को पॉलिटिकली रिलेवेंट बना के रखा, पार्टी की सदस्यता से इस्तीफे दिए, दूर रहे, लेकिन उस व्यक्ति के घर कभी भी मजमा थमा नहीं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस किरदार में है ऐसा कि उस पेड़ को आप थोड़ा सा खुरच के देखिए तो हरियाली नजर आती है उसमें से, यानी कि उसमें से शाखाएं निकल सकती हैं। वो अभी राजनीतिक रूप से जिसका अवसान हो जाता है, ये गोविंदाचार्य जैसा नाम नहीं बने संजय जोशी कभी भी। एक बार उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा बोल दिया था, तो गोविंदाचार्य पॉलिटिक्स से पूरी तरह से उनको अलविदा कह दिया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में उनकी कभी वापसी नहीं हुई। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले कुछ दिनों से ये नाम बहुत चर्चा में है। नरेंद्र मोदी जब अभी नागपुर गए तो इन चर्चाओं को बहुत फ्यूल मिला है, बहुत ईंधन पानी मिला है। हमें तो ये भी सोचना है कि खुद संजय जोशी की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है, अमित शाह से हुई है। ये अगर इन बातों में सच्चाई है, क्योंकि ये बातें हमको भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ नेताओं ने बताई कि पिछले दिनों में संजय जोशी की मुलाकात भी प्रधानमंत्री से हुई है, अमित शाह से हुई है, तो कोई रिकंसिलिएशन, कोई पैचअप कहीं हवा में है क्या? और क्या यही कारण था कि नरेंद्र मोदी जी नागपुर मुख्यालय गए और हो सकता है कि सीधे सीधे मोहन भागवत ने उनको तैयार किया हो? और ये चूंकि वो साल है जिसमें संघ के 100 साल पूरे हो रहे हैं, मोदी जी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, तो बहुत कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिसको लेकर एक बहुत बड़ी शांति सी पसरी हुई है और कोई कुछ ऑफिशियली कहने को तैयार नहीं है। तो जैसे आपने शुरुआत की कि संजय जोशी तो नहीं, आज से 15 दिन पहले भी आपने जब मुझसे सवाल किया था तब मैंने भी इन बातों को नकारा था कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पिछले दिनों में जो कुछ सूचनाएं हम तक पहुंची हैं उससे लग रहा है कि इस व्यक्ति की मैं किसी पद पर तो नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय वापसी की भरपूर संभावनाओं की खबर हमको है कि संजय जोशी की वापसी हो रही है। अगर ये इतनी मजबूत तौर पे चीजें चल रही हैं और कई ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अंदर खाने बता रही हैं, जैसा नंबर 1 आपने कहा कि सब कुछ बहुत थमा हुआ है बीजेपी में, तो ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक तूफान से पहले जो खामोशी हो जाती है, सन्नाटा पसर जाता है। अब मैं इसे तूफान कहूँ या क्या कहूँ समझ नहीं आता, लेकिन हाँ ये है ये तूफान नहीं होगा। अगर संजय जोशी की भारतीय जनता पार्टी में वापसी होती है तो वो संगठन को शेकअप करने वाली एक वापसी होगी। वो पूरी तरह से देश भर में, अगर
फर्ज करिए कि उनको भारतीय जनता पार्टी का संगठन सचिव बना दिया जाता है, तो संजय जोशी के तार पूरे देश में फैले हुए हैं। जो उनके पुराने लोग हैं, जो उनके अपने करीबी तो नहीं लेकिन संगठन के और संघ के जो पुराने प्रचारक लोग हैं, जो पार्टी से उस कारण से विमुख हो गए थे कि उनको धीरे धीरे प्राथमिकता नहीं मिल रही थी, या भारतीय जनता पार्टी में जो बाहरी लोगों का आक्रमण हुआ, आना हुआ और लगातार उनके वर्चस्व बढ़ता चला गया, तो लगता है कि संघ के जो लोग हैं उनकी मजबूत वापसी का संकेत होगा अगर संजय जोशी की वापसी होती है। तो उन लोगों को तरजीह देने का, उनको प्राथमिकता देने का संकेत होगा, जिनको जो बाहर के लोग आए हुए, चाहे वो कांग्रेस से आए हुए हों या दूसरे दलों से आए हुए लोग हों, जिनका लगातार भाजपा में वर्चस्व बढ़ता चला गया है। और एक अंदर खाने पार्टी के अंदर एक असंतोष तो है ही कि जो 30 साल या 40 साल अपने संघ को, भारतीय जनता पार्टी को अपना लहू देने वाले लोग की अनदेखी हो रही है और पैराशूट लीडर्स की को तरजीह मिल रही है, वो मंत्री बनते चले जा रहे हैं। ये असंतोष भारतीय जनता पार्टी में भी है और संघ में तो है ही, क्योंकि संघ तो लगातार इस बात की वकालत करता है कि हम लोग जब तक इस संगठन में है तब तक उनको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट होते हैं तो उस जगह पर उनको अपनी प्रायोरिटी संघ के लोगों को मिलनी चाहिए। वो जब नहीं मिलती दिखती है तब संघ में संतोष पड़ता है। और संजय जोशी अगर किसी भी रूप में वापस आते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स को प्राथमिकता मिलेगी जो अपने आप को नेग्लेक्टेड महसूस कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।